आपसे इस बिजनेस की शुरुआत कब की आपने? सर्विस सेंटर के बिजनेस में कमाई कितनी हो जाती है और आपकी कमाई कितनी है? बाइक सर्विसिंग का बिजनेस होता है, इसमें जो मैकेनिक होते हैं इसकी नॉलेज आपको थी जब इस बिजनेस में आप आए थे? तो 999 सर्विस सेंटर ऐसा क्या करता है कि लोग इतना विश्वास करते हैं आपके ऊपर? ये कल मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो है सर्विस के नाम पे लोगों को लूट रहे हैं। क्या लगता है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्रेजेंस बढ़ती जा रही है, तो क्या इस बिजनेस पे इम्पैक्ट आएगा? क्या लगता है आपको? क्या आपके घर पे टू व्हीलर गाड़ियां हैं? क्या आप भी गाड़ी चलाना पसंद करते हो? तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष तिवारी। स्वागत करता हूं अपने प्यारे से बिजनेस इंटरव्यू वीडियो में। आज हर कोई गाड़ी चलाना पसंद करता है, हर कोई गाड़ी खरीदता है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि हर कोई गाड़ी खरीदता है? आम लोगों की ज़रूरत बन चुकी है टू व्हीलर गाड़ियाँ। नव भारत न्यूज़ टाइम के हिसाब से लगभग 12 लाख गाड़ियाँ खरीदी गई दिसंबर 2022 में, और इसका क्रेज बढ़ता जा रहा है। गाड़ी खरीदना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना केयर करना, क्योंकि एक इंसान को अपनी सेहत को ध्यान रखने के लिए एक डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। उसी प्रकार से अगर बाइक को भी आपको मेंटेन रखना है, मशीनरी आइटम को मेंटेन रखना है, तो एक आपको मैकेनिक की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए आज मैं आपको मिलाना चाहता हूँ 999 के सर्विस सेंटर के मालिक, फाउंडर से, जिनका नाम है अखिलेश यादव जी। तो अखिलेश यादव जी, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। तो सबसे पहले सर, इस सर्विस सेंटर में हमारे व्यूअर जो जानना चाहते हैं, सबसे पहले ये दो लोग वीडियो देख रहे हैं। जो एक गाड़ी जिसके घर पे है, जो सर्विसिंग कराना चाहता है अपनी गाड़ियों का, जो सर्विस कराता है, उसके साथ साथ जो इस बिज़नेस में आना चाहता है। तो आज मैं आपको बाइक सर्विस से रिलेटेड बहुत सारे सवाल करूंगा आपसे, और आपसे राज निकलवाने की कोशिश करूंगा। तो आप तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपसे, इस बिज़नेस की शुरुआत कब की आपने? देखिए आयुष जी, इस बिज़नेस की शुरुआत तो लगभग हमको 2018 से हमने की है। इसकी शुरुआत 2018 से शुरुआत आपने की। 2018 से, यानी 5 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास। तो जब आपने शुरुआत किया तो उस समय आपके पास क्या क्वालिफिकेशन थी, या आपको मैकेनिक थे, आप मैकेनिक हो, या आपको ट्रेनिंग है आपको बाइक रिलेटेड, तब आप इस बिज़नेस में आए? आप आए कैसे इस बिज़नेस में? देखिए, बिजनेस में आने का मतलब दिलचस्प कहानी है। मतलब मैं शुरुआत करता हूँ, मतलब मेरे बड़े भाई साहब थे जी, वो सुल्तानपुर में ही काम करते थे, 4 व्हीलर का। जी जी। तो वहाँ से हम जाते थे, तो वहाँ से शुरुआत इस बिजनेस की हुई। उन्होंने कहा कि आप भी डाल लो, तो मैंने भी डाल दिया। ठीक है। पर पढ़ाई की बात, जैसे आपने नॉलेज और क्वालिफिकेशन की बात आपने की, तो मुझे लगता है इसमें क्वालिफिकेशन, अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, जी, ठीक है, तो क्वालिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है। वरना और एक सीमित दायरे में रहना चाहते हैं तो कोई मायने नहीं रखता कोई क्वालिफिकेशन करके। अच्छा, तो क्या मतलब कि बिजनेस की ट्रेनिंग की क्वालिफिकेशन लेनी है? बिजनेस की ट्रेनिंग की क्वालिफिकेशन तो नहीं, जो आएगी नई नई आधुनिक चीज़ें आ रही हैं, जी जी। उसको आप कैसे करोगे? जब आपके पास क्वालिफिकेशन होगा तभी तो आप उसको आगे कैच करोगे, जी जी। तभी आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाओगे। अच्छा, ये जो बाइक सर्विसिंग का बिजनेस होता है, इसमें जो मैकेनिक होते हैं, इसकी नॉलेज आपको थी जब इस बिजनेस में आप आए थे? इसकी नॉलेज शुरुआती तौर पर हमने जैसा बताया ना कि अगर हम लोगों ने शुरुआती तौर में बिजनेस की शुरुआत जो जीरो से की है। अच्छा, जीरो से मान के चलिए कि इस बिजनेस में मुझे ABCD नहीं पता थी। ओके। ठीक है। फिर धीरे धीरे करके जो है इस बिजनेस में जो है अच्छी नॉलेज पकड़ लिया हमने। मतलब आपको मैकेनिक की नॉलेज नहीं थी, बस आपने किसी के कहने पर, आपने अपने कौन थे आपके भाई साहब के कहने पे आपने इस बिजनेस में शुरुआत की थी। आपको मैकेनिक का कोई नॉलेज नहीं था, आपने सेटअप डाला, तो सेटअप डालने के बाद आपने स्टार्ट किया। तब तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी आपको करना पड़ा होगा, कुछ उसके बारे में बताएं। मैं ये तो कह रहा हूँ कि जो है, पहली बात तो मैं कहने का मतलब मेरा तात्पर्य ये इतना है कि अगर आप इस बिजनेस को डाल रहे हैं जी, तो पहले आपको खुद की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इस बिजनेस में कूदिए। अच्छा। ठीक है। अदरवाइज इस बिजनेस को ना करके कोई और बिजनेस आप कर लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है जी। कहने का मतलब ये है कि इस बिजनेस को करने के लिए मुझे दूसरे पे डिपेंड होना पड़ेगा। जैसे मान के चलो मुझे कोई मैकेनिक रखा, ठीक है, अब मुझे तो पहले शुरुआत में कुछ पता नहीं था। मुझे तो ये पता चला, मेरे दिमाग में बस यही था कि एक बिजनेस करना है मुझे, और एक मैकेनिक पकड़ लेंगे, 2 मैकेनिक पकड़ लेंगे और 2-3 हेल्पर हो जाएंगे, अपना काम चलता रहेगा। ओके। लेकिन यहाँ पे मैं गलत था। यहाँ पे आप गलत थे? यहाँ पे मैं गलत हूँ। ओके। आप समझ रहे हो सर का एक्सपीरियंस क्या था? सर ने सोचा सिर्फ
कि इस बिज़नेस को शुरू करते हैं और 2-3 मैकेनिक हायर कर लेंगे और 2-3 लेबर हो जाएंगे तो उस हिसाब से बिज़नेस चलेगा, लेकिन वहाँ पे गलत थे। ये डिपेंड हुए, इसकी बात की गलती थी। तो डिपेंडेंसी में क्या दिक्कत आई, मतलब क्या ऐसा आपने को महसूस हुआ इस एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस कुछ एक्सप्लेन करेंगे हमारे ऑडियंस को? देखिए, जो जैसे डिपेंडेंट की बात होती है कि मान लीजिए कि पूरा उन पे डिपेंड हो गया जी, वो 2 दिन आ रहे हैं 3 दिन नहीं आ रहे हैं, ओके ऊपर से उनके नखरे भी बहुत सारे होते थे, ठीक ओके। है। फिर अब इसको देखते देखते तो कोई 1 महीना करा चला गया, कोई 6 महीना करा चला गया, फिर तो वापस मुझे उसी स्तर पे आ जाना पड़ता था। तो ये जो स्थिति चल रही थी बड़ी डामाडोल वाली थी। फिर हम लोगों को फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इसमें अब मुझे भी यहाँ गद्दी पे बैठना नहीं है, मुझे भी इसके साथ इन्वॉल्व होना है, ठीक है। तो मैंने वहाँ से अपने दिमाग का कॉन्सेप्ट चेंज किया, ठीक है। फिर मैं इनके साथ जुड़ गया, ओके, ठीक है। ये जो नट कसते थे, जो चीज़ को ये करते थे, हम उसको बाकायदा देखते थे। उसके बाद मैं रात को कम से कम 2 से 3 घंटा वीडियो यूट्यूब पे देखा। अच्छा, हाँ, यूट्यूब पे भी मैं 3 घंटा स्पेंड करता था। तब मैं उसको देखकर कौन कहाँ से कैसे कर रहा है, क्या कर, हर तरह की गाड़ियों का, ठीक है। फिर उससे क्या हुआ, धीरे धीरे मुझे इस लाइन में बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज हो गया। मतलब मुझे, हाँ, आज की अपेक्षा मैं अगर कल की अपेक्षा में देख रहा हूँ आज में, तो मुझे लगता है कि जो मैंने 0 से किया था, तो उसके 2 0 के बाद 1 लगा दो, तो 100% लगभग पहुँच गए हैं उस लेवल। 100% नॉलेज हो गया आपको इस बिजनेस की रिगार्डिंग। तो यानी कि आप समझ रहे हो कि अगर आपको इस बिजनेस में आना है, अगर आपको नॉलेज नहीं है मैकेनिक की थोड़ी बहुत भी, तो आप इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकते। बिल्कुल। तो आपको उतरना पड़ेगा, आपको मैकेनिक के साथ काम करना पड़ेगा, आपको हर पार्ट की नॉलेज रखनी पड़ेगी, तभी आप इस बिजनेस में आइए। अदरवाइज पहले आप ट्रेनिंग लीजिए, बिल्कुल, है ना, फिर इस बिजनेस में आप शुरुआत करिए। बिल्कुल। चलिए, ये चीज़ आपको ध्यान में रखने वाली बात है। तो इसी के साथ मैं आपसे ये पूछूंगा, जब आपने शुरुआत की, इस बिज़नेस की शुरुआत की, तो इससे तो जब आपको लोग छोड़ के जाते थे तो लोगों का, कस्टमर का ट्रस्ट टूट जाता था, है ना। तो ट्रस्ट को कैसे मेंटेन करते थे आप? ये बहुत सही बात आपने किया है कि क्योंकि हम यहाँ पे 0 थे जी, जो भी कस्टमर की ज़्यादातर डीलिंग होती थी वो मैकेनिक से रहती थी, ठीक है। और जब मैकेनिक चला जाता था तो मान के चलिए कि अगर हमारे पास 100 कस्टमर है तो 50 ऑलमोस्ट मान के चलिए 75% कस्टमर्स भी चले जाते थे। मतलब जो आपके पास आते थे वो मैकेनिक से डायरेक्ट कांटेक्ट था, तो जब मैकेनिक आपके दुकान को छोड़ता था तो वो 70% मैकेनिक लेकर चला जाता था। 5% वही कस्टमर हमसे जुड़े थे जो हमारे खुद के व्यवहार से यहाँ पे थे। अच्छा, ठीक है ना। बाकी जो है ज़्यादातर जो कस्टमर की तरह आते हैं वो चले जाते हैं, ठीक है ना। उनको यहाँ लगा कि हाँ अच्छा काम मिलेगा तो यहाँ आएंगे, उनको वहाँ लगा अच्छा काम मिलेगा तो वहाँ जाएंगे। लेकिन हम लोगों ने जब शुरुआती में खोला, मतलब इसको खोला जब, तो यही दिमाग में लगाया गया था कि जब भी हम लोग करेंगे इसको बेहतर करेंगे, मतलब यहाँ पे जो काम होगा वो सॉलिड काम होना है। अच्छा, ठीक है। अगर सॉलिड काम होगा तो कस्टमर का विश्वास हम पे होगा, वो अपने जाके अपने फ्रेंड सर्किल में लोगों को बताएंगे भाई वहाँ पे ज़्यादा बढ़िया काम होता है, और आप जो भी वहाँ पे मतलब पूरे विश्वास के साथ जाओगे तो आप जैसा छोड़ के जाओगे वैसा आपको मिल जाएगा, मतलब कोई चीज़ इधर से उधर नहीं होनी है वहाँ पे। तो ये धीरे धीरे कस्टमरों को विश्वास में आज हमारे पास अच्छी खासी कस्टमर की तादाद हो गई है। आज अच्छी खासी कस्टमर बेस बनाया आपने, ट्रस्ट बनाया। जी। आज कल मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो है सर्विस के नाम पे लोगों को लूट रहे हैं, है ना। एक कोई इंसिडेंस बताता हूँ मेरे साथ जो हुआ। मेरा गांव पड़ता है गोसाईगंज, और गोसाईगंज से मैं फैजाबाद आ रहा था, अयोध्या आ रहा था। तो बीच में बारिश हो रही थी। बारिश होते समय क्या हुआ कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही मेरी। जब बारिश बंद हुई, जब मैंने गाड़ी स्टार्ट की तो स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो मैंने मैकेनिक को दिखाया, तो मैकेनिक को दिखाने के बाद उस मैकेनिक ने प्लग निकाला और बोला कि प्लग शॉर्ट हो गया है। और शॉर्ट होने के बाद उसने नया प्लग लगाया, उससे मुझसे 200 रुपये उसने चार्ज किए। लेकिन मुझे उसके ऊपर शक था कि यार 200 रुपये तो, यार गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, 200 रुपये तो गलत ले रहा है। लेकिन मैंने उसको 200 रुपये दिया, करता ना क्या करता। तो 200 रुपये मैंने उसको दिया। मैं आया यहाँ पे, चेक किया, मैंने चेक कराया, मतलब यहाँ पे जो ट्रस्टेड दुकानें हैं, जो मैकेनिक है, तो उनसे मैंने चेक कराया। तो उन्होंने बोला कि सर आपके उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, कोई खराबी नहीं थी, सिर्फ आपसे वो पैसा लूटा। तो इस नाम पर लूट रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस टॉपिक पर? देखिए, इस टॉपिक तो भाई मैं बहुत, मतलब कह कि होता होगा, ऐसे नहीं कह रहे कि नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम अपनी दुकान पे लोगों को, यहाँ पे जितने भी कस्टमर आते हैं, ठीक है, या जो हमारे मिस्त्री हैं,
इवन वो ये सब कभी तो यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से कभी और कहीं जाएंगे तो हमेशा ये वो इस बात की दाद जरूर देंगे कि भाई वहाँ काम करते थे, वहाँ ना तो हमारे मालिक ने कभी कुछ गलत बताया ना हम लोग को गलत करने देते थे। ओके। ठीक है, कभी भी आप कभी भी इंडिविजुअल कहीं भी जाके उनसे पूछ लीजिएगा, हमें ये इस बात का तो वो बताएंगे 100%। अच्छा। इस तरह हम लोग को विश्वास जो है लोगों में बढ़ा है और लोगों को यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अच्छा, तो 999 सर्विस सेंटर ऐसा क्या करता है कि लोग इतना विश्वास करते हैं आपके ऊपर? मैंने जैसे आपको आप बताया ना आयुष जी कि मेरी प्राथमिकता ये होती है कि जो भी आए फुल्ली सेटिस्फाइड होके जाए, ठीक है। और जैसे भी आपने एक उदाहरण दिया, ऐसी कोई भी प्रक्रिया हमारे यहाँ ना हो, ठीक है। हमने छोटे छोटे यहाँ पे दुकान में लोगो भी लगा रखे हैं, ठीक है, कि किसी ग्राहक को कोई भी दिक्कत हो तो डायरेक्ट मुझसे बात करें। हमारे मैकेनिकों से किसी भी तरह का कोई लेन देन या किसी भी तरह की कोई जानकारी हो वो उनसे ना करें, डायरेक्ट आप मुझसे बात करो, ठीक है। मैं अगर किसी ने कुछ यहाँ मतलब किसी भी तरह का होगा वो मैनेज मैं करूँगा। ओके। तो आप लाइव ट्रैकिंग कैसे करते हैं? लाइव ट्रैकिंग के लिए देखिएगा कि हम लोगों ने चारों तरफ कैमरे लगा रखे हैं। ओके। कैमरे भी लगा रखे हैं, इससे हमको पता चल जाता है कौन क्या कर रहा है, किसने क्या किया कि नहीं किया। कभी कभी ऐसे कुछ ऐसे भी कस्टमर आ जाते हैं जिन्होंने ये कहते हैं कि अभी मैं आपको 1 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ जी, मेरी इसी दोनों रैंप पे जो है 2 बाइक खड़ी थी, चढ़ी थी, ठीक है, और दोनों का इंजन हाफ इंजन बनना था, ठीक है, दोनों का हाफ इंजन बनना था, ठीक है। तो एक भाई साहब अपनी गाड़ी छोड़ के चले गए और एक भाई साहब की जो दूसरी गाड़ी थी वो भाई साहब सुबह से शाम तक का बैठे थे जब तक उनकी गाड़ी नहीं बन गई, तो जब तक उनकी गाड़ी नहीं बन गई, ठीक है। तो शाम को जब गाड़ी दोनों कंप्लीट हो गई है, मतलब जो पहले वो भाई साहब आए थे वो छोड़ के चले गए थे, तो उनकी गाड़ी कंप्लीट हो तो वो आए लेने, तो उन्होंने फिर बोला कंप्लीट हो गए, बोला हाँ कंप्लीट हो गए। तो मेरे मैकेनिक ने कहा कि बॉस इसमें जो है आपका जो है क्या नाम है पेट्रोल नहीं है। तो वो उसी पे भड़क गया कि कल मैंने 6 लीटर पेट्रोल डलवाया था, 6 लीटर कल मैं शाम को डलवाया और तुम्हारे यहाँ बाइक ला के दिया, ठीक है। तो उसने कहा भैया नहीं ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे। तो मेरे से कहा उसको भिड़ने लगा, फिर मैं गया तो बोला कि कल मैं 6 लीटर मैंने पेट्रोल डलवाया है और आज खत्म हो गया, कैसे खत्म, कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो फिर मैंने उसको बुलाया, हम देखिए भाई साहब कैमरा लगा है, आप कहो तो आपको पूरा हम दिखा देते हैं। और उसके बाद ये सज्जन आपके सामने आके देखिए सुबह से कहीं गए नहीं है। वो बंदे ने कहा भैया मैं सुबह से बैठा हूँ, ये 2 गाड़ी में काम सुबह से हो रहा है, ठीक है, और मैं सुबह से यहाँ बैठा हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। उसको तब भी विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद मुझे कैमरा से उसको पूरी पिक्चर दिखानी पड़ी, तब उसको लगा, तब वो मुझसे कहने लगता कि पता नहीं उसने कैसे डाला है, यानी मुझसे पैसा ले लिया। वहाँ फिर जो यहाँ ब्लेम कर रहा था तब उसका जाके गुस्सा शांत हुआ। ये है। तो इस वजह से लोग आपके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, ज्यादा विश्वास करते हैं। मतलब कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो आप कैमरा भी दिखाए, उसे खोलकर कस्टमर को पूरा सेटिस्फाई किए, देन आप जो है आपके पास लोग का ट्रस्ट बिल्ड हुआ और लोग आपके पास पसंद करते हैं, आते हैं यहाँ पे, तभी आपने काफी अच्छा कस्टमर बेस बनाया है। तो सबसे बड़ा सवाल इस बिजनेस के अंदर सर, सबसे बड़ी परेशानी जो होती है वो लोगों को लेकर होती है कि हम एक नई टीम कैसे बनाएं, एक नया स्टाफ कैसे हायर करें। तो उसके लिए आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है, अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि आप अच्छे स्टाफ कैसे हायर करते हैं। मैंने देखा बहुत सारे लड़के आपके यहाँ पे काम करते हैं, तो कैसे एक स्टाफ हायर किया जाए? देखिए एक चीज़ आपको बता देता है, ये स्टाफ हायर करना इस लाइन में सबसे बड़ा चैलेंज है सर। इस लाइन में सबसे बड़ा चैलेंज है हायर करना। आपके यहाँ जो काम कर रहा है या जो उसको आपने रखा है, ठीक है जी, उस पर विश्वास खुद का पहले जताना ये बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है, ठीक है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लोग आते हैं काम करते हैं कुछ दिन करा उसके बाद चले जाते हैं। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोग तो बहुत मतलब इसमें लोगों को रखते थे फिर चले जाते थे, तो लोगों का आना जाना लगा रहता था। आना जाना मतलब होता था कि कोई बंदा मेरे पास 2 साल तक का रहा, 2 साल तक का उसने काम किया, ठीक है,
कभी खुद की वजह से, कभी उसके दिमाग की प्लानिंग की वजह से कि यार नहीं आपको चलते हैं, ठीक है, तो साला एकदम टूट जाता था बिजनेस ही। फिर तो मुझे जीरो से शुरुआत करनी पड़ा। तो क्या करते थे हम लोग, आप जो भी हायर करते हैं, ठीक है, पहले तो हायर करने के पहले उसका डॉक्यूमेंटेशन पूरा हम लोग चेक कर लेते हैं। उनका वो आधार कार्ड, ठीक है, जो भी होता है वो अपने पास रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि पहले हम उनको नहीं, पहले वो आते हैं, लर्निंग एक हफ्ता तक का उनको देखते हैं। उसके बाद वो इस फील्ड में किस स्तर के हैं, उसके बाद उनको जो है दिया जाता है कि ठीक है भाई तुम कितने हो, अभी तुम्हें और आवश्यकता है काम करने की, ठीक है। उसके बाद जो देखते हैं उसके हिसाब से हम लोग यहाँ रहते हैं। मैं आपको हायरिंग का प्रोसेस बता देता हूँ दोबारा से। सर ने क्या बताया, इनका जो एक्सपीरियंस था, बहुत सारे लड़के पहले आकर चले जाते थे, छोड़ देते थे, लेकिन एक तरीका क्या है हायरिंग करने का, पहले वो डॉक्यूमेंटेशन चेक करते हैं कि आपकी लोकेलिटी क्या है, आपका डॉक्यूमेंट क्या है। उसके बाद आपको एक हफ्ते में लर्निंग फेज में रखते हैं। अब उनकी फील्ड में लर्निंग फेज में रखते हुए उनके फील्ड की जानकारी चेक करते हैं कि आपके पास जानकारी कितनी है। उसके बाद आप कितना अच्छा काम कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, आपके लर्निंग के अनुसार, आपके नॉलेज के अनुसार लोगों को हायर करते हैं और वो लोग लंबा काम करते हैं आपके साथ, बिल्कुल एक टीम बनकर काम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आज तक ऐसा कभी टास्क आपको मिला है जो कहीं पे नहीं सही हुआ हो और उसको आपने सही किया हो? देखिए ऐसे तो कई हो गए हैं, ठीक है। और रिसेंटली भी एक तो ऐसे अपाचे की बाइक आई, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी जी। तो वो बाइक जिसकी थी उसने कई आसपास कई मिस्त्रियों को दिखाया, जो कि यहाँ के अच्छे माने जाने मिस्त्री हैं, मान के चलिए। उसके बाद जब यहाँ आई तो वो बाइक ठीक हो गई। तब उसने कस्टमर ने कहा कि यार वाकई में यहाँ काम हुआ है। उसको मतलब लगा कि यहाँ काम हुआ है। कभी कभी होता है कि तब मज़ा आता है वहाँ पे काम करने का। यार भैया कोई कस्टमर आके बोलता है कि यार उनके यहाँ गए थे ये चीज़ सही नहीं कर पाए, उधर गए थे उन मिस्त्री के पास वो भी नहीं सिखा पाए, तब मज़ा आता है उस काम को करने में। सबसे मज़ा मुझे उस काम को करने में मज़ा। मतलब जो कोई ना कर पाए मार्केट के अंदर में, वो काम 999 करके देता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मतलब अगर आप 999 सर्विस सेंटर पे आ रहे हैं तो सर का ट्रस्ट वैल्यू ये है, ब्रांड वैल्यू ये देते हैं कि अगर कहीं पे आपका काम नहीं हो पा रहा है, आपकी बाइक खराब है, आप सर्विस नहीं करवा पा रहे हैं, कुछ वो बन नहीं पा रहा है, तो आप यहाँ पे आ जाइए। इसका 100% श्योरिटी है कि यहाँ पे सही होकर जाएगा। ये तो जो बहुत सारे ऑडियंस का सबसे बड़ा सवाल ये होता है इस बिजनेस में आने के लिए, इस बिजनेस में लागत कितनी लगती है और आपने कितना लगाया इस बिजनेस को शुरू करने के लिए? लेकिन लागत की अगर बात करते हैं तो लागत आप 20,000 से लेके लाखों तक का लगा सकते हैं। 20,000 से लेकर लाखों तक लगा। बिल्कुल। अगर सबसे इनिशियल लेवल पे शुरू करते हैं, ठीक है, तो 20,000 से मान के चलिए, ठीक है। आप उसके बाद अगर आप अपने बच्चे बिजनेस को प्रमोट करना चाह रहे हैं तो वो आपके ऊपर है, आपकी कैपेसिटी, आपके बैकग्राउंड के ऊपर है। ओके। तो हर कोई बिजनेस शुरुआत तभी करना चाहता है कि उसमें वो सोचता है कि मैं कितना कमा लूँगा। तो सर्विस सेंटर के बिजनेस में कमाई कितनी हो जाती है और आपकी कमाई कितनी होती है? देखिए ये आजकल जितने भी बिजनेस चल रहे हैं, आजकल अगर हम ऑटो लाइन की बात करते हैं, बाइक सर्विस की, ठीक है, तो इसमें क्या है, कंपटीशन बहुत तगड़ा है, ठीक है। कंपटीशन तगड़ा है। कंपटीशन बहुत तगड़ा है, ठीक है। हर आपको गली कोने में 8-10 लोग मिल जाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे GST में इंक्लूडेड हैं, टैक्स पेइंग है, ठीक है, ठीक है। और वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए 100 रुपये में वही काम उसको कर दे रहे हैं 50 रुपये। 50 रुपये, ठीक है जी। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सबसे बड़ा दिक्कत की बात होती है, ठीक है, क्योंकि लेकिन यहाँ पे जो लोगों की एक रेपो बनी है, ठीक है, एक लोगों का एक विश्वास बना है, ठीक है, तो वो यहाँ पे आगे कराते हैं। अच्छा, आज कंपटीशन, इस बिजनेस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपको हर जगह एक कोई ना कोई मिल जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है जहाँ पे आपका विश्वास हो, जो चीज़ अच्छा काम करके जाए तो वहाँ पे लोग पे करने में पीछे नहीं हटते। वहाँ लोग अच्छा पे करते हैं, उसकी बाइक सही होनी चाहिए, आपके ऊपर उसका विश्वास होना चाहिए। जैसे बताया लोकल लोग तो लूट भी लेते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे बड़ी चीज़, तो मैंने आपसे पूछा कमाई क्या हो जाती है, तो कमाई के बेसिस पे थोड़ा बताइए, कमाई कैसे? कमाई के ऊपर देखिए कोई वैसा नहीं है। कमाई मान के चलिए जैसे कोई हो जाता है लगभग, कभी कभी 30,000 रुपया मिल जाता, कभी कभी 20,000 रुपया मिल जाता, इसी तरह के रह जाते हैं। क्या एक्सपेंस होता है इस बिजनेस में? एक्सपेंस क्या क्या है? जैसे एम्प्लॉइज हैं, बिजली बिल है, रेंट है बहुत सारे लोगों का,
तो क्या एक्सपेंस होता है सर, लगभग आपका क्या एक्सपेंस है इस समय? अरे एक्सपेंस तो मान के चलिए, मतलब अगर हमने मान के चले 50 कमाया तो 50% मान के चलिए उसका एक्सपेंस हो जाता है। ठीक है ना भाई, आज आपको टैक्स देना है, वाटर टैक्स, हाउस टैक्स, हर चीज़ का देना है हमको, यहाँ पे लड़कों का देना है, तो ये सब हो जाता है। तो इस बिजनेस में आने के लिए हमें कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है? हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे अब भाई मैंने बताया ना आपको, जैसे मैं जीएसटी में हूँ, ठीक है, ठीक है, तो मुझे उसके लिए सब कुछ इस तरह के सारे जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो मेरे पास रखना पड़ता है हम लोगों को, लीगल तो करना ही पड़ेगा बिना उसके का। और सबसे बड़ी बात है कि हम अपने बिजनेस को अगर हमको प्रमोट करना, आगे बढ़ाना है, तो ये सब डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, लीगली होना ज़रूरी है। ओके, तो लीगली होना जरूरी है। जीएसटी नंबर और नगर निगम से आप जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। लीगल डॉक्यूमेंट की वजह से आपको कोई टच भी नहीं कर सकता, और आप अगर टैक्स पे हैं तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको इसका जवाब देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जवाब दीजिएगा ज़रूर। क्योंकि आज आपको लग रहा है कि ये बिज़नेस बहुत सारे बिजनेस आज चल रहे हैं, लेकिन वो समय के साथ बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। आज ये जो बाइक सर्विस सेंटर है, आज ये जो सर्विस बिजनेस है, तो क्या लगता है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्रेजेंस बढ़ती जा रही है, तो क्या इस बिजनेस पे इम्पैक्ट आएगा? क्या लगता है आपको? तो बिल्कुल आएगा इस बिजनेस पे, हमारे हिसाब से तो इम्पैक्ट आएगा। कारण क्या है कि जो है कि इलेक्ट्रिक बाइक आ जाएगी जी, तो मेरे हिसाब से देखिए, उसमें वायरिंग प्लस मोटर और प्लस बैटरी, ठीक है, और जो इस समय चल रही है इसमें इंजन है, बहुत सारे इसके अंदर जो है पार्ट्स लगे होते हैं, ठीक है, तो हमको ये मान के चलिए 75% जो है आपके जो पार्ट्स होते हैं वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है, और ज़्यादातर जो काम हो जाएगा वो आपको वायरिंग से संबंधित, मोटर से संबंधित रह जाएगा। पड़ेगा, इस पर असर तो पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल पड़ेगा। तो असर पड़ेगा, तो इसके लिए आप फ्यूचर प्लानिंग क्या करके रखें हैं? फ्यूचर प्लानिंग का सोचा ही गया है कि किसी इलेक्ट्रॉनिक जो है चार्जेबल जो होते हैं इनसे टाई अप कराने का, ये फ्यूचर प्लान है ओके, इसी कंपनी का। मतलब इलेक्ट्रिक का इम्पैक्ट बहुत तगड़ा पड़ने वाला है इस बिजनेस के ऊपर। तो समय के साथ चेंज करने के लिए सर ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, और तैयारी आपको भी करनी है। तो इस वीडियो से आपको अगर कुछ सीखने को आपको मिल रहा है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। आगे का फ्यूचर प्लान क्या है? आप क्या आउटलेट पे जाएंगे, आप फ्रेंचाइजी देंगे? आपका फ्यूचर प्लान क्या है? 999 सर्विस सेंटर का फ्यूचर क्या होने वाला है? मैं आपको बताया कि इसको हम लोग को बढ़ाना है, जी जी, तो बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट भी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि समय के साथ ये हर चीज़ जो है चेंजेस आता चला जा रहा है, आधुनिकता बढ़ती चली जा रही है। जी, कोशिश तो यही था कि आगे चलकर फ्रेंचाइजी भी देने का विचार है, आगे चलकर फ्रेंचाइजी देने का विचार है। जी। कोई भी आपके 999 सर्विस सेंटर पे आता है, ये वो वीडियो जो सर्विस कराता है वो भी, और जो इस बिजनेस को शुरुआत करना चाहता है, आपसे भी मिलना चाहता है, आपकी फ्रेंचाइजी भी आगे लेने का प्लान कर रहा है, आपसे लेना चाहे आपकी फ्रेंचाइजी, या आपसे गाड़ी सर्विस कराना चाहे, वो कैसे आप तक पहुँच सकता है सर? बिल्कुल, बहुत एकदम इजी है यहाँ पे पहुँचने का, ठीक है। कोई भी आएगा देवकाली मंदिर के वहीं पे बाईपास देवकाली पे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फतेहगंज रोड पे 999 सर्विस सेंटर है। देवकाली बाईपास के आगे 999 बाइक सर्विस सेंटर है, ऑन रोड है, कोई भी इजी आ सकता है, गूगल मैप के थ्रू या ट्रांसपोर्ट किसी भी पूछ लेगा तो आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा, आज बहुत सारी जानकारी मिली आपसे। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आज आपको इस बिज़नेस इंटरव्यू में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी। और मैं आपको बता दूं कि बाइक सर्विस सेंटर का बिज़नेस करना आसान भी है और एक जोखिम भरा भी है। तो आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आपको इस फील्ड की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इस फील्ड की नॉलेज नहीं है तो आप सक्सेस की चांसेस आपके कम हो जाते हैं, लेकिन अंदर का जुनून आपको कहीं भी लेकर जा सकता है। तो वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को हर लोगों के पास शेयर करिए जो लोग इस बिज़नेस में आना चाहते हैं। तो आपको धन्यवाद सर, और आप सभी लोगों का विशेष धन्यवाद।